Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 6 and I will NCERT class 6 chapter 5 टेंशन इंग्लिश का अपेक्ट द सन्स बुक से सप्लीमेंट्री वाले बुक से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए NCERT क्लास 6 चैप्टर 4 एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला का इंग्लिश हनी शकल वाली बुक से एक एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर किया था। और आज हम लोग इस वीडियो में NCERT क्लास 6 चैप्टर 5 टेंशन सप्लीमेंट्री वाली बुक से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करने वाले। ठीक है, तो हमारे NCERT क्लास 6 चैप्टर 5 टेंशन में एक्सप्लेनेशन में शुरू करता हूँ। तो देखो, यहाँ पे स्टोरी शुरू होने से पहले कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि हर सप्लीमेंट्री के चैप्टर में दिए रहते हैं। सप्लीमेंट्री बुक के हर चैप्टर में दिए रहते हैं, शुरू में कुछ पॉइंट्स और बीच बीच में भी, मतलब स्टोरी से पहले ही कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म में पढ़ना है तो अंदर पढ़ते हैं। टेंशन अब क्या यहाँ पे शुरू करते हैं। Tensin was the only child of his parents, naughty but talented. He imitated the calls of birds and animals perfectly. वो बहुत ज़्यादा नटखट था लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी था। ठीक है, वो चिड़िया और जानवरों का आवाज़ जो है बहुत अच्छे से निकाल लेता था। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार क्या हुआ कि वो एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स मतलब ग्रुप ऑफ ट्रैवलर मतलब कुछ मतलब टूरिस्ट आए थे, ट्रैवलर्स आए थे ग्रुप में। तो उन्हें वो मतलब ट्राई किया, कोशिश किया कि उन्हें वो डरा दे टाइगर के आवाज़ मतलब चीता के आवाज़ का निकाल करके उन्हें डराने की वो कोशिश किया। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे पूरा स्टोरी शुरू होता है। ठीक है, You may have heard the name of Tansin, the greatest musician our country has produced. तुमने टेंसिन का नाम ज़रूर सुना होगा। वो एक ग्रेट म्यूजिशियन है हमारे देश के, जो कि प्रोड्यूस करते हैं म्यूजिक। अब नहीं रहे, बहुत पुरानी बात है। A singer called Mukundar Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. Tansin was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. एक सिंगर थे मुकंदर मिश्रा, उनकी वाइफ थी जो कि ग्वालियर के एक बेहद जिले में रहती थी। मतलब बेहद एक गांव होगा, ठीक है, सॉरी ग्वालियर तो जिला है तो बेहद एक गांव था। टेंशन वहीं के एक बच्चा था। ठीक है, अब जो वो था मतलब कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा नटखट बच्चा है। कभी कभी वो क्या होता था, अक्सर वो जंगल में खेलने चला जाता था और वहाँ पे रह रह करके उसने चिड़िया और जानवरों का आवाज़ निकालना बहुत अच्छे से जान गया था, परफेक्टली वो निकाल लेता था। ठीक है, सेकंड अब आगे लिखा हुआ सेकंड पैराग्राफ। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tenzin saw them. अब एक बार क्या होता है कि एक फेमस सिंगर जो होते हैं स्वामी हरिदास, वो ऐसे जंगल में मतलब ट्रैवलिंग करने के लिए आते हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ। तो मतलब घूमते घूमते थक जाते तो उनका ग्रुप जो है एक पेड़ के अच्छे से छाँव में क्या हुआ जाके रेस्ट करते हैं। टेंशन अब उन्हें देख लेता है और वो बोलता है स्ट्रेंजर्स इन दी फॉरेस्ट, मतलब अपने मन में वो बोलता है अ स्ट्रेंजर इन दी फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। वो अपने मन में ही बोला कि इन्हें डराने में बहुत मजा आएगा। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोअर्ड लाइक अ टाइगर। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. Don't be afraid, he said. Tiger are not always dangerous. Let us look for this one. Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty child. अब क्या होता है कि वो क्या होता है पेड़ के पीछे छुप जाता है और एक टाइगर की तरह आवाज़ निकालता है। अब वो छोटी सी ग्रुप थी, छोटी सी टोली थी ट्रैवलर्स की, तो वो डर जाते हैं। लेकिन स्वामी हरिदास जो है उन्हें साथ बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम मत डरो, मतलब डरो मत, टाइगर्स हमेशा भी डेंजरस नहीं होते हैं, चलो इसे भी देखते हैं कि ये कौन है। सडनली उनमें से एक आदमी बोलता है, मतलब एक छोटे से लड़के को एक पेड़ के पीछे छुपते हुए देखता है और वो बोलता है कि यहाँ पे कोई चीता नहीं है, कोई भी टाइगर नहीं है मास्टर, ये बस एक नटखट लड़का है। अब आगे यहाँ पे फिर से 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमें पढ़ना है।
टेंसिन लर्ट म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फ्रॉम फॉर 11 ईयर। टेंसिन जो है 11 साल तक स्वामी हरिदास के साथ म्यूजिक सीखता है। ही स्टेड विथ अ हॉली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष। वो एक हॉली मैन मतलब एक पवित्र आदमी के साथ रहता है जिसका नाम था मोहम्मद घोष। ही मैरिज हुसैनी वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनानी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट का मतलब है कि टेंसिन जो है वो स्वामी हरिदास के साथ 11 ईयर्स तक म्यूजिक सीखा। सेकंड है कि वो एक मतलब बहुत पवित्र आदमी मोहम्मद घोष के साथ रहा। और थर्ड पॉइंट है कि वो हुसैनी से शादी किया था। हुसैनी एक लड़की का नाम था जो कि एक कोर्ट की रानी मृगरानी की कोर्ट की लेडीज थी। ठीक है, अब आगे यहाँ पे कहानी शुरू होता है। ठीक है, स्वामी हरिदास डिडंट punish him. He went to Tenzin father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." अब क्या होता है, स्वामी हरिदास उन्हें सज़ा नहीं देना चाहते। वो टेंसिन के पापा के पास गए और कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा नटखट है लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी है। मैंने सोचा कि मैं इसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। टेंसिन वॉज 10 years old and when he went away with स्वामी हरिदास he lived with him for 11 years learning music and became a great singer. टेंसिन 10 साल का था तभी वो क्या होता है स्वामी हरिदास के पास चला जाता है। वो उनके साथ 11 साल रहता है, म्यूजिक सीखता है और एक ग्रेट सिंगर बन जाता है। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। अब इस समय तक उनके जो पेरेंट्स हैं वो मर चुके थे। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश दैट टेंसिन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मोहम्मद घोष was a holy man. Mukundan Mishra had long been devoted to him and often visited him. अब क्या होता है कि मुकुंदन मिश्रा मरने से पहले मतलब मरने का उनका विश था, मतलब वो उनका विश था मरने से पहले या फिर कभी भी मरने के बाद उनका एक विश था, मरने के बाद नहीं मरने के पहले कहा कि उनका एक विश है जो कि पूरा हो कि टेंसिन जो है वो मोहम्मद घोष जो है ग्वालियर के उनके पास विजिट करे। मोहम्मद घोष एक पवित्र आदमी मतलब बहुत हॉली मैन है। मुकुंदन मिश्रा उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा मानते थे, डिवोटेड करते थे और उनके यहाँ का अक्सर विजिट करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद घोष टेंसिन वाज ऑफ्टन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनानी who was a great musician herself. There he met and married one of the ladies of the court. Her name was हसैनी। अब क्या होता है कि वो ग्वालियर में ही मोहम्मद घोष के साथ रहने लग जाता है। टेंसिन अक्सर रानी मृगनानी की कोर्ट में जाता था जो कि खुद भी एक ग्रेट म्यूजिशियन थी। अब वो मिलते हैं और फिर उनमें कोर्ट के से एक लड़की से वो शादी कर लेते हैं। उसका नाम होता है हुसैनी जिससे शादी होता है। Hussaini also became Swami Haridas' disciple. Tenzin and Hussaini had 5 children who were all very musician. हसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्य थी। टेंसिन और हुसैनी जो है उनके 5 बच्चे हुए और वो सब भी एक म्यूजिकल ही थे, मतलब बहुत अच्छे मतलब सिंगर ही थे। टेंसिन हैड बाई दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। इस समय टेंसिन जो था बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। सम टाइम ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर हु वाज इम्प्रेस्ड बाई हिम दैट ही इंसिस्टेड टेंसिन शुड जॉइन हिज कोर्ट। अब क्या बहुत फेमस होने लग जाता और कुछ टाइम में वो एम्परर अकबर के पहले मतलब वो गाया करता था, एम्परर अकबर के पास भी जाया करता था जो कि इस टेंसिन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और टेंसिन को कोर्ट ज्वाइन करने के लिए कहा। अब क्या होता है यहाँ पे 3 पॉइंट से फिर से आ गए। टेंसिन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर कोर्ट। टेंसिन जो है अकबर के कोर्ट में फेवरेट बनने लग जाता है, मतलब सबके सामने वो बनने लग जाता है, सबसे ऊंचा उसे दर्जा मिलने लग जाता है अकबर के थ्रू। ठीक है, Once he was asked to sing Rag Deepak. Tenzin asked his daughter and her friend to sing Rag Megh after Rag Deepak to counteract the effect of the latter. अब क्या होता है, एक बार उन्हें राज दीपक गाने के लिए कहा जाता है, राग दीपक गाने के लिए कहा जाता है। टेंसिन अपनी बेटी को बोलता है और उसके फ्रेंड होती है एक, उससे बोलता है कि वो राग में गाए जब कि ताकि जब वो राग दीपक गा रहा हो तो जो काउंटर एक्ट हो सके इफेक्ट ऑफ द लेटर, मतलब पानी और जो मतलब राग दीपक गाया जाएगा उसके साथ राग मेघ हो ताकि वो बच जाए। ठीक है, क्या होता है राग में क्या है ये जानते हैं आगे। ठीक है,
Tansin went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. Akbar would call upon the Tansin to sing at any time during the day or night. अब क्या होता है कि टेंसिन जो है वो अकबर के कोर्ट में 1556 में मतलब 1556 में जाता है और वहाँ पे वो सबका मतलब फेवरेट बनने लग जाता है, सबका वो बनने लग जाता है, पसंदीदा बनने लग जाता है, मनपसंद बनने लग जाता है एम्परर में, मतलब उस बड़े से साम्राज्य में। अकबर जो है उसे कभी भी बुला लिया करता था ड्यूरिंग द डे और नाइट, कभी भी दिन रात में वो कभी भी उसे बुला लिया करता था। क्वाइट ऑफ्टन ही वुड जस्ट वॉक इनटू टेंसिन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और चुपके चुपके अक्सर वो टेंसिन के घर भी चला जाता था जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता था टेंसिन, ठीक है। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और उसने अकबर ने काफ़ी सारे उसे प्रेजेंट्स दिए, काफ़ी सारे मतलब उसे गिफ्ट दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम जीलियस ऑफ टेंसिन, वी शॉल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल टेंसिन इज ruined, दे डिक्लेयर्ड। वन ऑफ द कोर्टरीज शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया। अब क्या होता है कि कुछ जो मतलब कोर्टियर्स होते हैं, मतलब राज सिपाही होते हैं, राज्यसभा में कुछ होते हैं कोर्टियर्स, वो टेंशन से जलने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हम कभी भी टेंशन को आराम से जीने नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। उनमें से एक कोर्टियर ने शौकत मियान ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया, ठीक है। तब उसे क्या ब्राइट आइडिया आता है, चलिए देखते हैं। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। जो शौकत मियान था उसने कहा कि चलो इसे राग दीपक गवाने के लिए कहते हैं, अकबर जी को राग दीपक गवाने के लिए कहते हैं। तो फिर दूसरा आदमी कहता है कि फिर ये काम कैसे करेगा ये चीज़, तो फिर वही बोलता है, क्या बोलते शौकत मियान, If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. Tansin is a very good singer. If he sings Rag Deepak, he will die, and we will ride off him. अब क्या होता है कि वो बोलता है कि अगर राग दीपक अच्छे से गाया जाए, प्रॉपरली गाया जाए, तो वो जो है एयर को गर्म कर देती है, हॉट बना देती है, और जिससे कि जो सिंगर होता है उसकी अस्थियाँ जलने लग जाती हैं। अब टेंसिन एक बहुत अच्छा सिंगर है, तो अगर वो बहुत अच्छे से राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा और फिर हम लोग राज कर पाएंगे। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड, वी डोंट थिंक टेंसिन इज अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम, tell him to sing Rag Deepak, only the greatest singer can sing it properly. Of course he can sing it, Tansin can sing anything. तो अब क्या होता है कि शौकत मियान जो है अकबर से जा करके कहता है कि हम नहीं मानते हैं कि टेंसिन एक बहुत अच्छा सिंगर है, एक उसका एक टेस्ट लीजिए, उसे राग दीपक गाने के लिए बोलिए, ये बस ग्रेटेस्ट सिंगर ही गा सकते हैं। तो फिर क्या होता है अकबर बोलते हैं ऑफ कोर्स वो गा सकता है, टेंसिन कुछ भी गा सकता है। अब अकबर जो है ये चीज़ करके टेंसिन को बोलते थे, टेंसिन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। टेंसिन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। I can sing the rag, he told his wife, but the heat if give off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. अब क्या होता है कि अब बोलते हैं, टेंसिन डर जाता है ये सुन करके, और लेकिन अपने राजा को डिसोबे भी नहीं करना चाहता है, तो बोलता है ठीक है माय लॉर्ड, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। टेंसिन अपने घर चला जाता है, ना तो वो ज़्यादा दुखी होता है ना तो ज़्यादा वो डाउनकास्ट होता है। वो बोलता है कि मैं इस राग को गा सकता हूँ, अपनी वाइफ को बोलता है, लेकिन इसकी गर्मी इतनी गर्मी होती है कि वो एक दिया को जला दे, दिया जो बुझा हुआ हो उसे जला दे, ये किसी की भी अस्थियों को भी जला सकता है। अस्थियों मतलब जो मतलब आदमी है उसको पूरा शरीर को भी जला सकता है। Then he had an idea. If someone sings Rag Megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupavati could do it, he said. He taught the two girls to sing Rag Megh. They practiced night and day for 2 weeks. Tansin told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing.
देन फिर उसे आइडिया आता है और बोलता है कि अगर कोई राग में गा रहा हो उसी टाइम तो बहुत अच्छे से अगर वो बहुत अच्छे से गाए तो उसी टाइम बारिश होने लग जाता है। परहैप्स हमारी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती जो है ये कर सकती है, उसने कहा। वो अब दोनों लड़कियों को राग में सिखाने लग जाता है। वो दिन रात 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस कराता है उन्हें और अपने आप को भी। टेंशन बोलता है कि जैसे ही दिया जलना शुरू हो जाए तुम लोग भी गाना शुरू कर देना। अब क्या होता है, बोथ रागाज वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान। अब दोनों राग जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग गाया जाता है। अकबर पनीचे टेंसिन एनिमिड, ये 3 पॉइंट्स है, मतलब ये छोटा छोटा पॉइंट है जो कि मतलब पूरी कहानी को ही समझा देते हैं एक तरह से, लेकिन अच्छे से समझने के लिए अंदर ही समझना होता है। तो अकबर ने पनिश किया अपने टेंसिन के एनिमीज को और टेंसिन फिर 1585 में मर गया। अब जो क्या होता है, द लेजेंड गोज डैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर सिंग रागदीप टेंसिन सिंग राग दीपक। When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. As the music continued, birds fell dead because of the heat, and the water in the rivers began to boil. People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. अब क्या होता है, जो लेजेंड है वो जाते हैं उस दिन और पूरा नगर आता है टेंसिन का राग दीपक सुनने के लिए। अब क्या होता है कि वो जैसे ही गाना शुरू करता है जो एयर है वो गर्म होने लग जाता है। थोड़ी देर में जो ऑडियंस होती है, पीपल होती है, वो पसीने से पूरी नहा जाती है। जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो सूख करके गिरना शुरू कर देते हैं ज़मीन पे। और जैसे आगे म्यूजिक शुरू होता है तो पंछी भी गिर के मरने लग जाते हैं, क्योंकि जो हीट होता है और जो वाटर है रिवर्स का, क्योंकि जो हीट है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और जो वाटर है रिवर का वो भी सूखने लग गया, बॉयल होने लग गया है। लोग मतलब रोने लग गए, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो गई, फ्लेम शॉर्ट अप हो गए और तुरंत ही क्या हुआ कि जो दिया है वो जल गया। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और उसी टाइम सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। तो वैसे ही क्या होता है कि पूरा स्काई क्लाउड हो जाता है, मतलब आसमान पूरा बादलों से भर जाता है और बारिश आ जाती है। टेंशन वॉज सीव्ड। द स्टोरी गोज डैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज सॉरी डैट ही हैड कॉस्ट हिम सो मच सफरिंग। ही पनिशेड टेंशन एनिमीज। When Tenzin got well, the entire city rejoiced. Tenzin remained Akbar court singer till 1585 when he died. He composed several new ragas. Tenzin tomb in the is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musician. अब क्या होता है उसी टाइम जो है, मतलब ये तो मैंने बता दिया। अब ये जब स्टोरी ख़त्म होती है तो वो बहुत ज़्यादा इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, और अकबर जो है वो सॉरी कहता है उससे, क्योंकि उसने उसे उतना दुख दिया। और उसके बाद जो टेंशन के एनिमीज है वो उसे मतलब टेंशन के जो एनिमीज थे अकबर ने उन्हें पनिश किया। टेंशन जो है जब वो ठीक हुआ तो फिर से पूरी सिटी जोश में आ गई, मतलब फिर से पूरी जो सिटी है मतलब उसके अंदर जोश आज जाग गया। टेंशन फिर से अकबर का मतलब टेंशन जो है अकबर का कोर्ट सिंगर टिल 1585 तक रहा, जब तक वो मर नहीं गया। उसने कई तरह के नई राग को कंपोज किया। टेंशन का एक मकबरा भी है ग्वालियर में, वहाँ पे एक प्लेस है जो कि पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिशियन के लिए एक जगह है वहाँ पे, ठीक है, मतलब एक तरह से वो म्यूजिशियन का ही जगह है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस ये करते हैं, उसके बाद ये मतलब जो है कहानी से ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वाई डिड स्वामी हरिदास से टेंशन वॉज टैलेंटेड? तो स्वामी हरिदास ने क्यों कहा कि टेंशन टैलेंटेड है? सेकंड क्वेश्चन अपना, वाई डिड अकबर आस्क टेंशन टू ज्वाइन हिज कोर्ट? तो अकबर ने क्यों कहा कि वो उसके कोर्ट ज्वाइन कर ले? थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो डैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ टेंशन? गिव 2 रीजन्स। तो अकबर टेंशन का कैसे फॉन्ड हो गया, मतलब टेंशन का वो कैसे वो हो गया, दीवाना हो गया, 2 रीज़न बताइए।
फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड दी अदर कोर्टियर्स फील अबाउट टेंशन। टेंशन के बारे में जो अदर कोर्टियर्स होते हैं वो क्या सोचने लगे, क्या फील करने लगे। फिफ्थ क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला व्हाट हैपेंस इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली, क्या होगा अगर राग दीपक को बहुत अच्छे से गाया जाए। और सेकंड है व्हाई डिड टेंशन एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग, और टेंशन के जो एनिमीज थे, जो दुश्मन थे, वो क्यों ये राग गवाना चाहते थे टेंशन से, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड टेंशन एग्री टू सिंग राग दीपक, और फिर ये सिक्स्थ क्वेश्चन है कि टेंशन ने क्यों एग्री कर लिया, क्यों सहमत हो गया, क्यों राग दीपक गाएगा। और सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, डिड ही प्लान वर्क हाउ। सेवंथ क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि वो अपने आप को कैसे बचाए, क्या क्या स्टेप्स लिए, और सेकंड क्वेश्चन है कि क्या उसका प्लान वर्क किया, कैसे। तो चलिए इन सातों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है टेंशन एज अ चाइल्ड लर्न टू इमिटेट द कॉल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। वन डे ही रोड लाइक अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, ही intended to frighten the travelers. Swami Haridas was impressed by the skill of the boy, so he called Tenzin talented. टेंशन एक बच्चा था जो कि बर्ड्स एंड एनिमल मतलब चिड़िया और जानवरों का बहुत अच्छे से आवाज़ निकाल लेता था। एक दिन वो जंगल में एक टाइगर की तरह आ रहा और वो चाहता था कि ट्रैवलर्स को मतलब डरा दे। स्वामी हरिदास जो है इस लड़के के मतलब उस लड़के के स्किल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, इसलिए उन्होंने कहा कि टेंशन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। सेकंड क्वेश्चन था कि अकबर ने क्यों टेंशन को अपने कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहा। तो आंसर है टेंशन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 years. He himself became a famous singer. Sometimes he sang before Emperor Akbar. Akbar was so impressed that he asked Tenzin to join his court in 1556. टेंशन ने बहुत सारी म्यूजिक सीख ली थी स्वामी हरिदास से 11 साल में, तो वो एक बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर बन गया था। कभी कभी वो अकबर मतलब एम्परर अकबर से पहले वो गाता था। अकबर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ टेंशन से और टेंशन को ज्वाइन करने के लिए कोर्ट का 1556 में। थर्ड क्वेश्चन है कि अकबर कैसे फॉन्ड हो गया मतलब दीवाना हो गया टेंशन का, दो रीजन बताओ। तो टेंशन बिकेम द फेवरेट ऑफ द अकबर एम्परर। टेंशन जो है वो एम्परर में फेवरेट बनने लग गया। अकबर जो है वो टेंशन के घर जाया करता था उसके प्रैक्टिस म्यूजिक को सुनने के लिए। ही आस्क्ड टेंशन टू सिंग व्हेन एवर ही हैड द मूड। ही ऑल्सो गिव टेंशन मैनी प्रेजेंट्स। तो और वो का मतलब ही आस्क्ड, वो कहता था टेंशन को कभी भी उसका जब मूड होता था तो वो टेंशन को आकर के गाने के लिए कहता था। वो टेंशन को काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए, प्रेजेंट्स दिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो टेंशन कोर्टियर्स थे वो टेंशन के बारे में क्या फील करते थे। तो टेंशन पॉपुलरिटी मेड अदर कोर्टियर्स जेलियस ऑफ हिम, दे वांटेड टू अप देयर माइंड्स टू रुइन टेंशन समहाउ। अब टेंशन की जो पॉपुलरिटी थी वो अदर कोर्टियर्स को जलन सी फील होने लग गई और वे मतलब कुछ माइंड अप किए, मतलब वो कुछ प्लान बना रहे थे कि कैसे टेंशन को रुइन कर दिया जाए, मतलब एकदम वो कर दिया जाए यार, परेशान कर दिया जाए, मतलब उसे भगा दिया जाए या फिर कैसे भी उसे रुइन कर दिया जाए, उसके माइंड को टेम्प्ट कर दिया जाए। फिफ्थ क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था। फर्स्ट था कि अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए तो क्या होगा, और सेकंड था कि टेंशन के एनिमीज क्यों चाहते थे ये राग गवाने के लिए टेंशन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आंसर है कि अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए तो द एयर बिकेम सो हॉट दैट द सिंगर वॉज बर्न टू एसेस। और जो अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए तो जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और जो सिंगर होता है वो अपनी अस्थियों के साथ जलने लग जाता है, शरीर के साथ जलने लग जाता है। सेकंड क्वेश्चन की कोर्टियर्स जो है टेंशन के एनिमीज थे वो इसलिए चाहते थे कि टेंशन ये गाना गाए, राग दीपक गाए, ताकि वो इस हीट से मर जाए, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि टेंशन ने क्यों एग्री किया कि वो राग दीपक गाएगा। तो टेंशन एग्रीड टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही डेयर्ड नॉट डिसओबे द एम्परर। टेंशन जो था वो राग दीपक गाने के लिए एग्री कर लिया, क्यों, क्योंकि वो किसी अपने एम्परर को, अपने अकबर को, जो राजा था एम्परर था, उसे डिसओबे नहीं करना चाहता था, उन्हें मतलब उनकी आज्ञा को क्या कहते हैं यार उसे, मतलब डिसऑबे नहीं करना चाहता था, आगे का उल्लंघन करना नहीं चाहता था। सेकेंडली वो अपनी एबिलिटी को प्रूव भी करना चाहता था, इसलिए वो गाने के लिए कहा दिया, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था।
फर्स्ट की उसने क्या क्या स्टेप्स लिए अपने आप को बचाने के लिए, और सेकंड की क्या उसका काम प्लान वर्क किया कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है टेंसिन वॉज अ लिटिल वरीड एज वेल एज अफ्रेड। टेंसिन जो था वो थोड़ा परेशान था, डर के मारे। ही टुक 2 स्टेप्स फॉर हिज सेफ्टी, वो अपनी सेफ्टी के लिए 2 स्टेप्स लिए। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव सम टाइम, वो राजा को कुछ टाइम के मांगा। नेक्स्ट उसने क्या किया कि अपनी बेटी और उसके फ्रेंड को राग में गाने की मतलब पढ़ाया, अच्छे से समझाया कि कैसे गाते हैं, मतलब आता तो था लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिया। सेकंड है कि हाँ उसका वर्क प्लान किया। यस टेंसिन प्लान वर्क, हिट सिंगिंग मेड द एनवायरनमेंट हॉट, जो उसका गाना था उसके गाने से जो पूरी एनवायरनमेंट थी वो गर्म हो गई। फ्लेम शॉट अप एंड लाइटेड द लैम्प्स, बहुत ज़्यादा मतलब आग के गोले से होने लग गए, और जो है लैम्प्स जो है मतलब जो दिए होते हैं वो जलने लग गए अपने आप। जस्ट देन जो दोनों लड़कियां थी वो क्या की राग में गाना शुरू कर दी, और जो बारिश है वो तुरंत होने लग गया और टेंशन की जान बच गई। ठीक है, तो ये थे सातों क्वेश्चंस के आंसर और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको कर दिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 टेंशन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर दिया सप्लीमेंट्री वाली बुक से। हम लोग अगली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल हनी शकल वाले बुक से करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के बटन लाइक में जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि टाइम पीरियड नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।